सो गाइस, मेकर्स ने अशनूर और बसीर को एक वेकअप कॉल दिया है और कहें तो एक बहुत बड़ा झटका भी दिया है कि आप अपने फैन बेस पे ज़्यादा उछलिए मत। जो भी है आपको घर में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आप तभी दिखोगे। अब बसीर के लिए तो मेकर्स की गलती है, वो तो भाई कर रहा है, आप ही नहीं दिखाते उसको। क्या हुआ था, नॉमिनेशन जो हुआ था ज़ीशान जी का, वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से हुआ था। हर बार नॉमिनेशन में कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बिग बॉस ड्रामा डालते हैं मसाले के लिए और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं प्लान को अपने। एक प्लेटफॉर्म लगाया गया था जिसमें स्टेयर्स भी थे कि आपको ऊपर 4 लोगों को खड़ा कर दिया गया था, वहां से एक एक करके नीचे आना था उतर के। अब क्या हुआ, बिग बॉस ने बोला कि जो मृदुल है वो सेफ है, मतलब सलमान सर ने बोला कि मृदुल आप तो पहले से ही सेफ हो, ठीक है। मृदुल को तो एकदम से बूस्ट मिल गया, उसको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि चलो भाई मैं तो सेफ हो गया। प्रणीत मोरे को बोला सलमान सर ने कि प्रणीत आप भी सेफ हो, तो प्रणीत मोरे को भी अच्छा लगा होगा मैं सेफ हूँ। 4 लोगों को बिग बॉस ने बुलाकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया, ज़ीशान को, नीलम को, बसीर को और अशनूर को प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया और उसने बोला कि जैसे ही आप स्टेयर से नीचे आओगे तो जिसका ग्रीन सिग्नल होगा, ग्रीन लाइट ऑन होगी, वो सेफ होगा और जिसकी रेड लाइट होगी वो सेफ नहीं होगा। तो सबसे पहले बसीर उतरे और बसीर जब उतरे तो ग्रीन लाइट जल गई, दैट मीन्स कि बसीर सेफ है। लेकिन बिग बॉस ने बसीर को खड़ा तो कर दिया ना उस कटघरे में, जबकि बसीर को तो बहुत अच्छी वोटिंग मिली है। बसीर मृदुल तो आगे पीछे चले हैं, कभी बसीर ऊपर कभी कभी मृदुल ऊपर, ऐसे हुआ है। तो बसीर को वोटिंग तो बहुत ज्यादा मिली थी ना, लेकिन बिग बॉस ने फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में एक डाउट डाल दिया कि आप इस लिस्ट में हो, आप पे भी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन बिग बॉस, मेरे एक बात समझ में नहीं आता, आप उससे कराना क्या चाहते हो? वो सब कुछ तो कर रहा है, क्या नहीं कर रहा? टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा, मतलब अपना संचालन नहीं करा उसने, क्या ऐसा नहीं करा जो आपको उसको खटखड़े में खड़ा करने की जरूरत थी? एप्रिसिएशन की बजाय आप उसको पता नहीं ढकेल रहे हो। चलो खैर अच्छी बात है, और बसीर एक्टिव होगा, इससे और ज्यादा एक्टिव होगा वो, कि उसको लगेगा भाई मुझे 4 लोगों के साथ में खड़ा कर दिया था जहां पर डेंजर जोन था। ठीक है, एक तरीके से ये डेंजर जोन ही दिखा रहे हैं ना वो घर वालों को। देखो, अच्छे अच्छे फैन बेस वाले लोग, जिसमें कि अशनूर का बहुत अच्छा फैन बेस माना जाता है, मतलब घर में तो सोचते हैं लोग उसके 10 मिलियन है, तो उसे बहुत ही वोट्स मिल रही होंगी, तो उन्हें ये दिखाया असलियत कि देखो। अब बसीर तो उतर के चला गया, वो सेफ हो गया। उसके बाद में नीलम आई, नीलम का ग्रीन लाइट जल गया। अभी नीलम को इन्होंने अशनूर से ऊपर रखा, नीलम को इन्होंने उतार दिया। अब क्या हुआ, अशनूर और ज़ीशान वहां पे रह गए। अशनूर को क्या लग रहा होगा कि भाई मैं, क्योंकि घर वाले एक छोटी छोटी पॉइंट का बात बनाते हैं उस घर में बैठ कर कि अच्छा ऐसा हुआ होगा इसलिए मेकर्स ने ऐसा किया होगा। अब अशनूर क्या सोचेगी कि ज़ीशान जी से थोड़ी सी ही ऊपर थी मैं, तभी मैं बची हूँ। तो अशनूर को भी एक वेकअप कॉल दिया। जब अशनूर आई 3rd नंबर पे तो उसका ग्रीन सिग्नल हो गया और ज़ीशान जी फिर समझ ही गए थे कि हाँ मेरा ही रेड होना है, हम चारों में से किसी एक का रेड सिग्नल होना था, जो घर जा रहा है वो मेरा है। बट बात यहाँ पे ये, अशनूर के मन में कहीं ना कहीं तो ये चीज आनी चाहिए ना कि मुझे 4th पे रखा है, बिल्कुल मैं ज़ीशान जी से थोड़ा सा आगे आई हूँ। वो लोग सीक्वेंस लगा लेते हैं अपने आप से, तो उसको जागना पड़ेगा। कलर्स कहीं ना कहीं उसको भी एक वेकअप कॉल दे रहा है कि अशनूर जाग जाओ, वरना खतरा तो मंडरा ही रहा है अशनूर पे। अशनूर को वोटिंग आ रही है, लेकिन अशनूर का गेम नहीं है एक्चुअली में। बट मुझे बसीर का समझ में नहीं आया, उन्होंने बसीर के साथ ऐसा क्यों करा कि आप उसको उस प्लेटफॉर्म पे तो वो डिजर्व नहीं करता था खड़े होना। ठीक है, अब कर दिया तो ठीक है, अब उसको मतलब और अच्छा से परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन वो तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, पूरा का पूरा कंटेंट काट देते हैं, उसके पूरे के पूरे मुद्दे काट देते हैं। कल वाले एपिसोड में हमने क्या देखा, तानिया की बकवास देखी है हमने पूरी। इतना बड़ा मुद्दा था बसीर का, शायद मुझे लगता है वो डिस्कशन होगा ना उस पर वीकेंड पर, तो इस वजह से नहीं दिखाया होगा। लेकिन फरहाना बसीर के इतने सारे मोमेंट थे, बहाना वो नहीं दिखाए। आपने जियो पर प्रोमो काटा था, वो कब दिखाया? वो दिखाना चाहिए था ना, दिखा ही नहीं रहे हैं। तो वो क्या करे बंदा, पूरा तो इतना तो एक्टिव है यार, इनको क्या चाहिए पता नहीं। पर ठीक है, बेसिकली इन लोगों के लिए एक वेकअप कॉल है 4 लोगों के लिए। अब ये करेंगे तो और अच्छा होगा इन लोगों के लिए, ये अच्छे से वोटिंग मिलेगी इनको और भी ज्यादा, कि और एक्टिव होंगे। तो सबसे पहले तो मेकर्स के लिए ये है कि आप प्लीज दिखाइए जो डिजर्व करते हैं, आप प्लीज उनको रखिए जो जो उस चीज के लिए गए हैं वहां पे, उनको मत रखिए जो रोने धोने के लिए गए हैं। आप स्क्रीन पर उन्हें दिखाते रहते हैं जिनकी लाखों बार स्टोरी हम सुन चुके हैं, हमें नहीं देखना है रोना धोना। हम बिग बॉस रोने धोने के लिए देखते हैं क्या? ठीक है ना, कभी कभी किसी का इमोशन होता है वो एक अलग बात है, लेकिन हर टाइम कोई किसी का एक ही इमोशन है जो रोता ही रहता है रोता ही रहता है। भाई हमें इस चीज के लिए रिचार्ज नहीं कराते हैं ना जो हॉट स्टार को, हम इंटरटेनमेंट के लिए कराते हैं, हम मुद्दे देखने के लिए कराते हैं कि कौन बंदा किस तरीके से टैकल करेगा। आप क्या हमें दिखा रहे हो बार बार?